Okay, good morning everyone. Class 12, subject business study, chapter 9, financial management. Okay, इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर थर्ड एंड चैप्टर नंबर 12. ओके, चैप्टर नंबर 9 आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हम लाइव क्लासेस में आपके साथ पढ़ चुके हैं. देखिए, इसका फर्स्ट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ एफएम या व्हाट डू यू मीन बाय एफएम या फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, राइट, जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो उस टाइम आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड. सपोज कीजिए किसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको 50 CR चाहिए, 50 करोड़. तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि फंड को बाय द वे ऑफ इक्विटी, इक्विटी के जरिए, बाय द वे ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स के जरिए, बाय द वे ऑफ बोरोइंग फंड मीन्स बैंक लोन वगैरह. सो आप उस केस में एक्वायरिंग फंड की कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे. अगर हम इक्विटी से फंड अरेंज करते हैं तो हमारा एक्वायरिंग कॉस्ट क्या आएगा. अगर हम डिवेंचर से फंड कलेक्ट करते हैं तो आपका एक्वायरिंग कॉस्ट क्या आएगा, राइट. अगर बैंक से बोरो करते, लोन लेते, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, तो उस केस में आपका एक्वायरिंग कॉस्ट क्या आएगा, राइट. सो ये सब हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे. जो अल्टरनेट मिनिमाइज होगा उसी के बिहाफ पर हम फाइनेंशियल डिसीजन को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे. सो स्क्रीन पे देखिए सभी. इट आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस. डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस अगेन देखिए, डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या. फर्स्ट, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, राइट. सेकंड, डिवेंचर्स, राइट. थर्ड है आपका बोरोड फंड, बोरोड फंड. तो ये क्या होगा, डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस. ओके, अब देखिए इसी सीरीज में कंपेयर देम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. मैंने क्या बताया था आपको, इन सभी की एक्वायरिंग कॉस्ट क्या करेंगे, हम चेकआउट करेंगे. क्योंकि शेयर कैपिटल से, डिवेंचर से, बोरोड फंड से अगर आप अपने फंड को अरेंज करते हो, सो आइडेंटिफाई द एक्वायरिंग कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग फंड्स. और किस फंड में कितना रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क. यार इक्विटी से बोरो करते हैं, डिवेंचर से बोरो करते हैं या बोरोड फंड को लेते हैं, तो उस केस में आपका रिलेटेड रिस्क क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं. सो ये क्या है आपका कंसेप्ट ऑफ एफएम. इट आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस and compare them in terms of cost and related risk. क्लियर है इतनी सी बात सभी को. अब बात आती है फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन क्राइटेरिया इज क्लासिफाइड इन 3 फॉलोइंग मैनर. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स अगर आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हो तो उसके लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए, राइट. फिक्स्ड कैपिटल के लिए सपोज कीजिए कोई आप स्कूल का बिजनेस रन कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, बिल्डिंग डिस्कस करोगे, बिल्डिंग एस्टेब्लिश करोगे, उसके लिए फंड बोरो करोगे, राइट. आफ्टर दैट उस बिल्डिंग के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट जैसे बेंचेस, फैंस, लाइब्रेरी, लैब्स अरेंज करोगे, राइट. तो भी उसी का ही पार्ट है. अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैरी फॉरवर्ड करोगे. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन. फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन. सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट के केस में हम ये चेकआउट करेंगे कि जो आपने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया है, न्यू प्रोजेक्ट रन किया है, उसका इनफ्लो कितना है मीन्स रेवेन्यू, और आउटफ्लो कितना है मीन्स आपने इनिशियल स्टेज में उस प्रोजेक्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है. ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई. सो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स इनफ्लो, इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट और आउटफ्लो.
मीन्स आपने कितना इन्वेस्ट किया और उसके रिगार्डिंग आपने उस प्रोजेक्ट से पर्टिकुलरली कितनी अर्निंग की। क्लियर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि आप बैंक में एफडी कराते हैं, अभी एज पर न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी किसी भी नेशनलाइज बैंक में फर्स्ट ईयर की एफडी रेट है 5.5, ओके, सीनियर सिटीजन की 0.5 प्लस। अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी जाना चाहते हैं तो 5.75, राइट। सो आपने क्या किया, उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया है। सो रेट ऑफ रिटर्न, अगर आप प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 5% से पैसे मिल रहे हैं इनकम, या 10% से रिटर्न जनरेट हो रही है, 15% से, 12% से, राइट। सो आइडेंटिफाई करेंगे रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब आपने कितना इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट किया, राइट, उस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपने उस प्रोजेक्ट से कितना इनफ्लो जनरेट किया है, राइट। सो इन बेसिक पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन बैंक इन्वेस्टमेंट। मेजर पॉइंट क्या है आपका, जब किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो सो उस केसेस में आप किन फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, जो हमने स्क्रीन पर डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजंस को, ओके। सो फाइनेंसिंग डिसीजंस को आप रीड करिएगा, नोट्स ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं आपको, लाइव क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सो बेटा प्लीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू बने रहिए आप सभी, राइट, और इसको हैबिट में डालिए। जो स्टूडेंट्स आफ्टर फ्यू मिनट्स बाद लेफ्ट होते हैं फिर रीज्वाइन करते हैं, सो इस हैबिट को छोड़िए, टीचर के कंटिन्यूटी रहिए, और किसी को भी कोई डाउट हो लाइव क्लासेस में एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस में, तो प्लीज़ डिस्कस विद व्हाट्सअप मैसेज या व्हाट्सअप कॉल, ओके। क्लियरली समझ में आ रही सभी को बात। आपके बीएसटी में 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में आपकी 3 में से 1 बुक कंप्लीट करवा दी हमने आपको with new pattern with 1 marks MCQ. This pattern in a November or December exam basis, right? So thank you so much everyone. Have a good day. Good luck all of you. Okay.